हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत सारा बच्चों पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका कक्षा 1 में सामाजिक विषय में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला के हमारा समाज और पर्यावरण का पाठ 9। और इस पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है प्रार्थना स्थल यानी प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं ना। तो हम ये वाला पाठ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। जब आप भी रहते तो आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं ना। तो हमारे पड़ोस में अनेक लोग यानी बहुत सारे लोग रहते हैं। वे सभी विभिन्न धर्मों के होते हैं, सब अलग अलग धर्मों के होते हैं। वे भगवान की पूजा करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं ना। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं। तो वे अपने परिवार की खुशियों और भलाई के लिए भगवान जी से क्या करते हैं, भगवान जी से प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले है मंदिर। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर के बारे में जानेंगे। हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं। जो हिंदू लोग होते हैं वो कहाँ पूजा करते हैं बच्चों, वो मंदिरों में पूजा करते हैं। वे देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने पूजा करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं, रामायण, महाभारत और गीता। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं महाभारत, रामायण और गीता। ठीक। और अब हम पढ़ते हैं किनके बारे में, मस्जिद। मस्जिद क्या है, मस्जिद जो है मुसलमानों का प्रार्थना स्थल क्या कहलाया जाता है। जो मुसलमान होते हैं वो लोग कहाँ पे प्रार्थना करते हैं, उनका स्थल होता है मस्जिद। मस्जिद कहलाता है। मुसलमान मस्जिद में क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और मुसलमानों की पवित्र पुस्तक क्या है, कुरान। इनकी पवित्र पुस्तक है कुरान। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, हमें प्रार्थना स्थलों में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल हमेशा आप लोग बाहर उतार के जाते हैं ना मंदिर में, तो जूते चप्पल बाहर उतार कर अच्छे से हाथ मुंह धोने चाहिए। हमें जूते चप्पल हाथ उतारने चाहिए और अच्छे से हाथ मुंह धोकर फिर हमें जाना चाहिए प्रार्थना स्थल में। और अब हम किसके बारे में देखेंगे, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो है वो सिखों का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है, गुरुद्वारा। सिख लोग गुरुद्वारे जाकर क्या करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और अब हम चलते हैं गिरजाघर। गिरजाघर वो क्या है, ईसाइयों के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं, गिरजाघर। ईसाई गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाकर ईसा मसीह यानी यीशु से प्रार्थना करते हैं। ईसाइयों का पवित्र पुस्तक क्या है, बाइबल। तो बच्चों हमने देखा हिंदुओं का जो था पवित्र पुस्तक थी गीता रामायण और गीता रामायण और महाभारत। मुसलमानों की थी कुरान। गुरुद्वारा जो है सिखों का है गुरु ग्रंथ साहब। और गिरजाघर के जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, उनकी क्या है, पवित्र पुस्तक बाइबल। और अब गुरुद्वारा जो ये देखिए, ये गुरुद्वारा है और ये क्या है, ये गिरजाघर है जहाँ पे ईसाई लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम सब ईश्वर से आशीर्वाद के लिए पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब ईश्वर से आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वह एक है बच्चों। प्रार्थना अथवा पूजा करने से क्या होता है, मन को शांति मिलती है और क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। भगवान की पूजा करने से क्या होता है, मन को शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। बच्चों नाम अलग अलग हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, कृष्ण, ये गिरजाघर, लेकिन ये सारे भगवान जो है ये एक ही है। अलग अलग धर्मों के नाम हैं, भगवान अलग अलग हैं, लेकिन ऊपर जो ईश्वर है वो है एक है। और अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, हमारे पड़ोस में अनेक लोग रहते हैं, वे भिन्न भिन्न धर्मों के होते हैं।
हम अपने धर्म की खुशियाँ और भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अलग अलग हैं। प्रार्थना अथवा पूजा करने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। तो बच्चों, हमने आज ये पाठ पढ़ा और हमने इस पाठ के माध्यम से अलग अलग धर्मों की पवित्र पुस्तक और जहाँ प्रार्थना स्थल होता है अलग अलग, उसके बारे में जानकारी ली। और अब हम करेंगे सही विकल्प पर सही का निशान। हिंदू लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में? हिंदू लोग जाते हैं मंदिर में। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है रामायण, गीता, कुरान और बाइबल। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है बाइबल। और अब हम क्या करेंगे? सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत और गीता है, बिल्कुल सही, तो मैंने ये सही का निशान लगा दिया। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक क्या है? कुरान है, बिल्कुल सही। सिख लोग गुरुद्वारे जाके गीता सुनते हैं, जी नहीं, वो गुरु ग्रंथ साहब सुनते हैं, तो ये गलत है। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक महाभारत नहीं, बाइबल है, तो ये भी गलत है। तो हमने अभी सही और गलत का निशान लगाया। और अब है बॉक्स में से हमें क्या करना है? उचित शब्द छांट के लिखने हैं। हमारे पड़ोस में अनेक मस्जिद, गुरुद्वारा, बाइबल या लोग। हमारे पड़ोस में अनेक लोग रहते हैं। मुसलमान कहाँ पे पढ़ते हैं नमाज? मस्जिद में, तो यहाँ पे आ जाएगा मस्जिद। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सिखों का प्रार्थना स्थल कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? सिखों का प्रार्थना स्थल गुरुद्वारा कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गुरुद्वारा। सिखों का प्रार्थना स्थल गुरुद्वारा कहलाता है, तो मैंने यहाँ पे गुरुद्वारा लिख दिया। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक क्या है? बाइबल। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल है, तो हमने इसको उचित शब्दों को इसमें भर दिया। और इसके बाद है प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने होंगे, आपको स्वयं लिखना होगा, क्योंकि आपने पाठ अच्छे से समझ लिया है, तो प्रश्न उत्तर भी आप स्वयं ही करेंगे। इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।